क्या होता है कि हमारे ज़हन में कई ऐसे सवालात पैदा हो जाते हैं जो सोचने पर ही काफ़ी ज़्यादा अजीब लगते हैं और उन सवालात के जवाबात भी शायद हम नहीं जानते। जैसा कि कुत्ते रात को क्यों भौंकने लगते हैं और हमारे हाथों में लकीरें क्यों पाई जाती हैं, और ऐसे ही कई दूसरे सवालात जिनका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। सो गेट रेडी। आप सबने नोटिस किया होगा कि कुत्ते आधी रात के करीब भौंकना शुरू कर देते हैं और उनके पास उस वक्त कोई मौजूद भी नहीं होता। ऐसे ही वीरान और सुनसान जगह पर उनका भौंकना काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि कुत्ते कोई ऐसी मखलूक या चीज़ देख सकते हैं जिन्हें इंसानी आँख देखने से कासिर है, जैसा कि भूत प्रेत वगैरह। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन साइंस इसके बारे में क्या कहती है वो बात भी देख लेते हैं। एक वजह तो ये है कि कुत्ते अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश करते हैं। जब वो सुनसान गलियों में अकेले होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो भौंकने से इंसानों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं, यानी कि इंसानों की अटेंशन हासिल कर सकते हैं। ये बात भी कही जाती है कि कुत्ते बगैर किसी वजह के या बोरियत के चलते भी भौंकना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि कुत्तों के सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है, और जब वो किसी छोटी सी चीज़ का भी शोर सुनते हैं तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हम सब अपनी आंखें क्यों झपकाते हैं, हालांकि हमें अपनी आंखें झपकाने में 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा लगता है, लेकिन यही चीज़ इंसानी जिस्म के लिए नागुज़ीर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से किया है कि छोटे से छोटा काम भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आंखें झपकाना। अगर हम इस प्रोसेस को जूम करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि जब भी हम आंखें झपकते हैं तो हमारी पलकें आंखों की सतह पर एक स्टिकी या ऑयली सा मटेरियल फैला देती हैं, जिसे हम लोशन भी कह सकते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे आई ग्लोब्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, महफूज रहते हैं। इसके अलावा आंखें झपकने से हम कई डैमेजिंग स्टिमुलाई से अपनी आंख को महफूज रख सकते हैं, जैसा कि गर्दो गुबार या धूल वगैरह, और इसके चलते हम तेज़ रोशनी से भी बच जाते हैं। लेकिन हम जब भी पलकें झपकते हैं हम अपनी आंखों में अंधेरा महसूस नहीं करते, क्योंकि हमारा जहन इतनी छोटी सी देर के अंधेरे को इग्नोर कर देता है और हमें महसूस ही नहीं होने देता कि हम बार बार आंखें झपक। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे हाथों में लकीरें क्यों पाई जाती हैं? जो बातें मैं आपको इस बारे में बताने जा रहा हूँ वो साइंस के मुताबिक रीज़न्स हैं। हम दिन में बहुत सा वक्त काम करते हैं, जैसा कि टाइप करना, लिखना, खाना खाना या कोई भी चीज़ पकड़ना। इतना सारा काम करने की वजह से हमारे हाथों की जो स्किन होती है वो ढीली पड़ सकती है और कमज़ोर हो सकती है, लेकिन ये लकीरें हमारे हाथों की स्किन को टाइट रखने में बहुत मदद देती हैं, ताकि हम जब भी अपने हाथों को खोलें या बंद करें तो स्किन पर कोई गहरा असर ना पड़े। इन्हीं लकीरों के बगैर हमारे हाथों की स्किन लटकना शुरू करते हैं। मज़ीद बरा इन लकीरों की वजह से ही हमारे हाथ मुख्तलिफ पोजीशंस भी बना सकते। ये बात भी सोचने के काबिल है कि हम चलते वक्त अपने बाजू क्यों हिलाते हैं। इसका कोई प्रॉपर जवाब तो नहीं, लेकिन साइंस के मुताबिक जब हम चलते हुए अपने बाजू हिलाते हैं तो हमारी बॉडी की 12% एनर्जी कम इस्तेमाल होती है, 12%। और अगर हम बाजुओं को हिलाए बगैर चलें तो हमारी ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होगी, हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज़ करेगी। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि बाजू हिलाने से हमारी बॉडी का बैलेंस बरकरार रहता है। अगर हम अपना लेफ़्ट पाँव उठाएं तो हमारी बॉडी राइट साइड की तरफ घूमना शुरू करने लगती है, और इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए उसी वक्त राइट बाजू के हिलने से हमारी बॉडी बैलेंस में आ जाती है। हमने अक्सर जहाज़ों के कई खौफनाक और अफसोसनाक हादसों के बारे में सुना है और देखा भी है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया, इस बात को सोचा कि जहाज़ में पैराशूट क्यों नहीं रखे जाते जिन्हें पहनकर पैसेंजर आसानी से अपनी जान बचा सकें? तो इसकी वजह यह है कि एक आम इंसान को पैराशूट पहनकर जंप करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि जहाज़ हज़ारों फीट बुलंदी पर बहुत ही तेज़ी से उड़ रहा होता है। इसलिए एक आम इंसान का जंप करना पैराशूट पहनकर लगभग नामुमकिन है, इसीलिए जहाज़ में पैराशूट नहीं रखे जाते। इसके अलावा पैराशूट्स काफ़ी ज़्यादा वज़नी होते हैं, और एक पैराशूट का वज़न तकरीबन 10 किलो के करीब हो सकता है, और अगर मान लिया जाए कि जहाज़ में 100 मुसाफिर हैं तो उनके लिए 1000 किलो के पैराशूट रखना काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी महंगा भी साबित हो सकता है। इसीलिए जहाज़ में पैराशूट्स नहीं होते। क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर में टैक्सीज़ का रंग पीला ही क्यों होता है, येलो कलर ही क्यों होता है? तो बेसिकली इसका जवाब हिस्ट्री में है। 1907 में क्या हुआ कि एक कार सेल करने वाले सेल्समैन जॉन हर्ट्स ने टैक्सी का बिजनेस शुरू करने की सोची। उसके मुताबिक टैक्सी का एक ऐसा रंग होना चाहिए जो दूर से ही नज़र आए, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक सर्वे किया गया जिसमें ज़्यादातर लोगों ने यह कहा कि पीला रंग ही वो रंग है जो हमें दूर से नज़र आता है, येलो कलर। और बस फिर हर्ट्स शिकागो येलो कैब के नाम से पीली टैक्सी सर्विस का आगाज़ हुआ, और यहाँ से ही दुनिया भर में येलो टैक्सी का रिवाज आम हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस जब भी इस चैनल पर अपलोड की जाएँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही रिसीव हो।